एलएसी पर 3 महीने में हर दिन तनाव बढ़ा है। 1600 किलोमीटर के वेस्टर्न सेक्टर के चप्पे चप्पे पर भारतीय फौज की निगरानी हर दिन बढ़ी है। चीन का दगाबाज चेहरा जो पहली बार 1962 में दिखा था, 58 साल बाद फिर ड्रैगन ने दगाबाजी का वही इतिहास दोहराया है। उस वक्त भी चीन ने दोस्ती की आड़ में भारत की पीठ में खंजर घोंपा था। युद्ध से पहले चीन ने सुनियोजित आक्रमण की तैयारी की थी। उस समय भी लद्दाख में चीन की सेना ने हमला बोला था। उस वक्त भी भारत और चीन की सेना के बीच आमने सामने का सीमित युद्ध हुआ था। 58 साल बाद फिर एक बार चीन की वही रणनीति दिख रही है। अक्टूबर 1961 में चीन ने सीमा पर आक्रामक तेवर दिखाना शुरू कर दिया था। इसके जवाब में भारत ने भी मोर्चे पर अपने फौजी दस्ते भेजे, लेकिन इस बीच चीन साजिशें रचता रहा। अप्रैल 1962 में चीन ने भारत से अचानक फॉरवर्ड पोस्ट से अपने सैनिकों को वापस लेने को कहा। 1962 के सितंबर महीने में चालबाज चीन ने एक बार फिर दोनों सेनाओं को 20-20 किलोमीटर वापस लौटने का प्रस्ताव रखा, लेकिन इस प्रस्ताव के तत्काल बाद ही चीनी सैनिकों ने नेफा में मैकमोहन लाइन पार कर ली। गलवान में झड़प के बाद चीन अभी भी 2 कदम आगे और 1 कदम पीछे जाने का ही खेल खेल रहा है, लेकिन हालात में अब भी कोई बदलाव नहीं हुआ और 1962 में भी नहीं हुआ था। चीन की तरफ से 1962 के युद्ध की शुरुआत 20 अक्टूबर को हुई। चीन की आर्मी ने लद्दाख में हमला बोल दिया, वही लद्दाख जहां 58 साल बाद एक बार फिर दोनों देशों की सेनाओं में हिंसक झड़प हुई। लेकिन फिलहाल 1962 की उस जंग की कहानी जब चीन ने गलवान वाली रणनीति अपना। अचानक चीन ने तवांग के उत्तर पश्चिम में बॉर्डर पर भारी गोलाबारी शुरू कर दी। 23 तारीख की सुबह चीनी सैनिक भारतीय इलाके में घुस आए और असम राइफल्स की पोस्ट पर हमला कर दिया। जबरदस्त लड़ाई चली, लेकिन 24 अक्टूबर को तवांग पर भी चीनियों का कब्जा हो गया। 19 नवंबर तक हमलावर तवांग से 170 किलोमीटर उत्तर में बॉम्बडिला तक पहुंच गए, जहां से ब्रह्मपुत्र घाटी बस कुछ ही दिन की दूरी पर थी। ठीक इसी दौरान लद्दाख के फ्रंट पर भी चीन तेजी से आगे बढ़ चुका था। ये युद्ध पूरे 1 महीने चला। अचानक चीन ने 21 नवंबर 1962 को युद्ध विराम की घोषणा कर दी और चीनी सेना वापस लौटने लगी। तब से इसे समझने की कोशिशें होती रही हैं कि क्यों चीन ने लड़ाई शुरू की और क्यों अचानक इसे खत्म कर दिया। ये तय है कि युद्ध शुरू करने के पीछे चीन की विस्तारवादी रणनीति थी, लेकिन खत्म करने की वजह मौसम की मजबूरी थी। मौसम ने चीन को मजबूर किया। सर्दियां आ रही थी और हिमालय का रास्ता बंद होने जा रहा था। ऐसे में उसकी सप्लाई लाइन कट जाती और चीनी फौज ट्रैप हो जाती। यही वजह है कि चीन इस बार पूर्वी लद्दाख में नवंबर की ठंड के लिए अभी से तैयारी कर रहा है। अपने जवानों को माइनस तापमान में रहने वाले टेंट और रक्षा सामान दे रहा है। स्थितियां 1962 की तरह ही सीमित युद्ध की बन रही है, लेकिन चीन को अब यह समझना होगा कि 1962 को बीते 58 साल हो गए हैं। भारत अब परमाणु शक्ति से संपन्न है। भारत की सेना दुनिया की श्रेष्ठ सेनाओं में गिनी जाती है। 40,000 भारतीय जवान पूर्वी लद्दाख में ठंड में भी ड्रैगन से जंग के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। ऐसे में तय है कि बर्फ से ढके पहाड़ों में भी भारत की सेना 15 जून की तरह ही दुश्मन की गर्दन मरोड़ देगी। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।